मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारे पास में एक शेडेड फिगर है बच्चे। जो ये ए ओ बी है आपने क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और रेडियस ऑफ जो सर्कल है बच्चे वो 6 सेंटीमीटर है। मेरे भाई आप एक बात समझो, 6 सेंटीमीटर यहां से यहां तक तो 6 यहां से यहां तक होगा, क्योंकि ये हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मेरे बेटे आप ध्यान से समझने का प्रयास करो जो मैं बताना चाह रहा हूं। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो बेटे यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ सर्कल। मेरे भाई मैंने ट्रायंगल के एरिया में सर्कल का एरिया कंप्लीट जोड़ दिया। अब आप एक बात समझो, ये जो सेक्टर बन रहा है ऐसे, ये जो सेक्टर बन रहा है ये हमने डबल नहीं काउंट कर दिया। इस सेक्टर ने ट्रायंगल को ओवरलैप नहीं कर दिया मेरे बच्चे। जब ओवरलैप कर लिया तो हमने एक सेक्टर को ना 2 बार काउंट कर दिया, हमें एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे मेरे बेटे आप ध्यान से समझो, ये ट्रायंगल था। अगर इस ट्रायंगल को मानो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। मेरे बेटे यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है और ये फिगर सही नहीं बनेगी, देखो ऐसे माना रखा, ये कोई एक फिगर है, ये अगर मैंने इस पे रख दिया तो ये एक बार तो मैंने ये काउंट कर ली, ऊपर से मैंने इसको भी काउंट कर लिया, तो मैंने इस चीज को मेरे बेटे 2 बार काउंट कर लिया। सेम एज हमने किया यहाँ पे कि हमने सेक्टर के एरिया को 2 टाइम काउंट किया। हमें करना कितने बच्चे, एक बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एरिया ओ सेक्टर। क्या सेक्टर मेरे बेटे, ये वाला सेक्टर, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं M और N, इसको रख दें एरिया ऑफ सेक्टर OMN। बेटे ये बात समझ में आई। इसका हमने क्या नाम रखे, OMN। बच्चे यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे भाई, ट्रायंगल इक्विलेटरल, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटे ये बात समझ में आई। अब आप एक बात ध्यान से समझना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 साइड, व्हाट साइड, 6 दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट प्लस 6 दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सम ऑफ बोथ नंबर्स आर 6 + 6 12 सेंटीमीटर। कितना मेरे बच्चे, 12। तो मैंने यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा। आप एक बात समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल बराबर। मेरे बेटे थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री का। ये थीटा कितने डिग्री का है बच्चे, 60 डिग्री का आएगा। तो बेटे 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 61 जा 66 जा या 60 आएगा, 66 जाएगा बेटे। अब एक बात ध्यान से समझना, अंडर रूट 3/4 12 का स्क्वायर 144 प्लस बच्चे पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, 1 - 1/6 किया। बेटे यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, अंडर रूट 3/4 इंटू 144 प्लस पाई मतलब 22/7, व्हाट आर इज 6, तो 6 × 6 इंटू ब्रैकेट 6 LCM 6 - 1। रिजल्ट बच्चे यहाँ पे कटिंग हो सकती है, बिल्कुल चेक करेंगे। 4 × 1 = 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। रिजल्ट कितना हुआ, 36 अंडर रूट 3 प्लस अब 22 × 36/7 इंटू बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5/6। 6 × 1 = 6, 6 जा। बच्चे ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 36 अंडर रूट 3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 22, 6 × 5 = 30/7। बच्चे इसका मैं जो रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, आगे हम यहाँ पे लिखते हैं, यह आया 36 अंडर रूट 3 प्लस कितना बेटे 22 × 30, 22 3 जा 66 यानी कि 660/7। मेरे बच्चे ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि एरिया ऑफ क्या है मेरे भाई, शेडेड रीजन। इसका एरिया बेटे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये बात मेरे बच्चे आपको समझ में आई, यहां तक कोई प्रॉब्लम है?